तुम्हारी बात लंबी है, दलाइल की कहानी है, हमें बस इतना कहना है, हमारी आरज़ू तुम। आप पक्की उम्र में भी अपने वादों पे पूरे हैं, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। कि तुझको बोलूं कोशिश करके देखूंगा, वैसे दरिया उल्टा बहना मुश्किल है। मर के कौम दा ना कट दिन, कई जमदे बोड़न काड़, कई कौम दा मान अल्ताफ होंदिन, नाले जू दी आप सियाण, सारे धाड़ दे बेली नहीं होंदे, बेशक तारीख च छाण है। साहब यहाँ मौजूद हैं। आजकल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बागेड़ सरगाना में एज सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। मुमताज़ साहब के स्टूडेंट रहे हैं और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आपका एज अ स्टूडेंट और एज अ कुलीग दो तरह से उनके साथ वक्त गुजरा। आप अगर अपने इन गुजरे हुए लम्हात में से हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर करें। जो नाम अपने मकाम और मर्तबे की लाज रखना जानता हो, उसकी शख्सियत के जो खूबसूरत रंग हैं उन पर बात करना निस्बतन आसान होता है। तुम्हारी बात लंबी है, दलाइल की कहानी है, हमें बस इतना कहना है, हमारी आरज़ू तुम। मार गुलाम शबीर सरगाना साहब के पास एक तवील लिस्ट मौजूद है, साहिब किताब हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बातें उनके पास करने के लिए। हमारे पास कहने को सिर्फ इतना कुछ है कि मुमताज़ साहब के पास पढ़े, मुमताज़ साहब के साथ पढ़ाया, मुमताज़ साहब की शख्सियत के गिर्द ही घूमते रहे। 15 साल इस तरह से गुजरे कि जैसे 15 सातें गुजरती हैं। और अहमद फराज के कुछ अल्फाज के बारहा दिल ने मेरे मुझसे कहा है शुबदागर, तू जो लफ्ज़ों से असनाम गरी करता है, कभी उस हुस्ने दिलारा की भी तस्वीर बना जो मेरी सोच के खानों में लहू भरता है। बारहा दिल ने कहा, मान मुझसे जो वजदान तेरा कहता है, लेकिन इस इज से हारा मेरे फ़न का जादू, चांद को चांद से बढ़कर भला कोई क्या कहता। मैं अगर ये कहूँ कि मेरी ये तिलिस्म ज़ात में जीने चढ़ने से जीने उतरना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये 39 साल की उम्र में यकीन माने मुझे लगता है कि उम्र वही है जो मुमताज़ साहब के साथ गुजरी। और मैं बहैसियत मुअल्लिम अपनी कोई शनाख्त ही नहीं रखता। यकीन माने मैं किसी मुबालगा से काम नहीं ले रहा। मैं 2011 से 2025 तक सिर्फ एक कोशिश में मसरूफ़ अमल रहा हूँ कि कोई थोड़ा सा अक्स मुमताज़ साहब वाला आ जाए, चाहे वो गुस्से का अक्स ही हो। प्यार का तो ज़ाहिरी बात है हम पे रंग चढ़ा ही नहीं है ना, लेकिन वो अक्स हम में नहीं आया। हाँ, जो मुमताज़ ठहरे हैं आप दोस्तों में, इस कम्युनिटी में, इस सोसाइटी में, मेरे यहाँ पर मुअल्लिम बैठे हैं, भाई फ़खर साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे कुलीग भी रहे हैं, मेरे कज़न भी हैं, मैं एक उस्ताद का बेटा हूँ। यकीन माने बागड़ सरगाना में या टीचिंग कम्युनिटी में जो एजाज़, जो मुमताज़ हैसियत मुझे मुयस्सर है, आप अहबाब की नज़र में या तोरुजा साहब जैसे जो ग्रां कदर बहुत बड़े नाम हैं जिनके सामने, ऐसे दानिशवरों के सामने बोलना वैसे भी मायूब है। जो भी पहचान है, जितना भी मुमताज़ हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुमताज़ साहब की मेहरबानी। और अब बहैसियत कुलीग बात करूं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सुनो तुम अज़्म वाले हो, बला का ज़ब्त रखते हो, मगर जिसे तुम छोड़े जाते हो उसे तो ठीक से शायद बिछड़ना भी नहीं आता। ये थे खालिद साहब। हमारे साथ हमारे कुछ असातिज़ा कराम मौजूद, जैसा कि मैंने पहले तारुफ़ कराया। ज़फ़र साहब से गुजारिश करूँगा, हमने अब तक खालिद साहब की बातें सुनी जिन्होंने एज अ स्टूडेंट वक्त गुजारा है। ज़फ़र साहब से हम में से बहुत से लोगों को भी पढ़ने का मौका मिला, और आपने मुमताज़ साहब और तबस्सुम साहब के साथ भी बहुत वक्त गुजारा, और उस वक्त के बारे में शायद हमारे लिए मज़ीद कुछ अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए आपकी ज़ुबानी हमें मिल सके। सर, आपसे गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। सर, गुलाम शबीर सरगाना साहब के बाद मेरे ख़्याल में गुफ्तगू करना ज़्यादा मौजू नहीं लगता,
कि उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में मुमताज़ साहब के हवाले से बयान किया है। मेरा साथ मुमताज़ साहब के साथ तकरीबन 13 साल रहा है। लोगों को कहते सुनते हैं कि उस्ताद का एहतराम नहीं। अगर उस्ताद को एहतराम करवाना है तो उसे मुमताज़ साहब जैसा परफॉर्म करना है। मुमताज़ साहब कैसे परफॉर्म करते थे? आपकी फरमाइश है कि उन औकात में आपकी इनके साथ इंटरेक्शन रही, तो मुमताज़ साहब की क्लास के औकात असेंबली से काफ़ी पहले शुरू हो जाया करते थे और इनके तलबा के लिए छुट्टी का कोई टाइम मखसूस नहीं था। शाम को जा रहे हैं, असर को जा रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्लास में पढ़ाने गए हैं तो इनकी क्लास में कुर्सी नहीं है, हमेशा खड़े होकर तालीम दी है बच्चों को। वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया है, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया है, तो इनके हाथों पे चाक के निशान तादेर रहते थे। क्लासरूम में एक उस्ताद हैं तो खेल के मैदान में एक अच्छे तलबा के दोस्त भी हैं। टेस्ट ले रहे हैं तो वक्त पे उधर ही बच्चों के पेपर की मार्किंग करके उधर ही फीडबैक दे दी है और उधर ही जजा और सजा की खुराक पिला दी है। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा आप सामने बैठे हैं। इनकी मेहनत से तख्लीक करदा शाहकार आपकी सूरत में सामने हैं। इनके तलबा मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा अपना भतीजा, मेरा अपना भांजा, इनका स्टूडेंट, इनका तालिब इल्म एटॉमिक एनर्जी में बतौर साइंसदान काम कर रहा है। अगर मेरी 17 स्केल में प्रमोशन हुई है तो उसके पीछे मुमताज़ साहब की मोटिवेशन है, इनकी कंपनी है, इनके साथ बैठना उठना है। बहरहाल मुमताज़ साहब के लिए दुआएं हैं, आप सब के लिए दुआएं हैं कि आप हमेशा अपने असातिज़ा की ऐसे इज़्ज़त करते रहें। मुमताज़ साहब सेहत और सलामती के साथ खुश रहें और ऐसी तकरीबात मुसलसल एंजॉय करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमजा साहब भी मौजूद हैं। आपसे भी सरगुजारिश है कि हमारे लिए चंद अल्फाज आपकी तरफ से। हमजा साहब प्लीज सिट स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद नाम नबी बुलंद है, नाम खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं लायक एहतराम, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इतने अजिल्ला और जय्यद लोगों के तासुरात और उनकी तकारीर के बाद मुझ जैसे का हक़ तो नहीं बनता गुफ्तगू करने का, लेकिन मुमताज़ साहब चूँकि मुमताज़ की बुलंदियों पे मज़ीद पहुँच रहे हैं, इनके लिए अपने जज्बात का इजहार करना हर एक का हक़ भी है। और तमाम स्टाफ में से मैंने पिछली तकरीब में भी बताया कि सबसे ज़्यादा लंबा अरसा मेरा मुमताज़ साहब के साथ गुजरा है। 1994 से लेकर ताहाल, ये तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ये आपके कागजात में रिटायर हो रहे हैं, हमारे दिलों के रजिस्टर में अब भी कायम है। काबिल रश्क है इनकी सीरत, फिर आपका मोहब्बत का इजहार। पिछली तकरीब में मोहतरम तोरुस साहब ये बात कर रहे थे गो मज़ाह में कि मुमताज़ साहब ने क्या पिला दिया है बच्चों को। रिटायर तो बहुत होते हैं, ये मोहब्बतें हर साल, और फिर रिटायरमेंट पर इतनी तकरीबात हैं। गालिबन ये 6ठी या 7वीं तकरीब है, अभी हम स्टाफ ने अलहदा करनी है। ये वजह क्या है? वजह यही है कि मुमताज़ साहब सिर्फ टीचर नहीं, बच्चों के स्कूल से जाने के बाद बाप की तरह शफकत का हाथ रखते रहे। और मुमताज़ साहब के वालिदैन जिंदा होते तो उनका दिल बाग बाग होता। मोहतरम हमारे चचा हाजी अहमद बख्श साहब मरहूम, वालदा मोहतरमा
दो जवान भाई दुनिया से जा चुके और यकीनन हमें यकीन है, हम मुसलमान हैं कि मुमताज़ साहब की इन खिदमात की वजह से अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना रहा है। हैसियत मुसलमान तारीख़ इस्लाम में सहाबा अहले बैत में से के लोग ऐसे जीनियस गुज़रे हैं जिनको अरबी ज़ुबान में अबकरी कहा जाता है कि वो दुनिया से चले गए लेकिन उनका नाम ताअबद अल्लाह क़यामत की सुबह तक कायम व दायम रखते हैं। हम सारे मुमताज़ साहब भी जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, हम सारे उन मुक़द्दस लोगों की पापोश की खाक के बराबर में नहीं हो सकते, लेकिन बाज़ लोग इस दौर में भी जैसे मुमताज़ साहब जैसी खिदमात होंगी तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे फरमा बरदार और मुखलिस अल्लाह तलामज़ा और शागिर्द भी पैदा फरमा देते। हमारा चूँकि अदब से भी ताल्लुक़ है, पंजाबी से हमारा इलाका जंग मुल्तान जंग और खनवाल का इलाका, ये पट्टी जंग से लेकर हासिलपुर तक एक लबो लहजे के साथ जो है वो पहचानी जाती है। मैं चूँकि एक शायर का बेटा भी हूँ और शायरों के साथ मेरा ताल्लुक़ भी रहता है, और हमारे एक दोस्त हैं जंग के मार अल्ताफ़ बरवाना साहब, उनका एक शेर मुमताज़ साहब की नज़र करके इजाज़त चाहूँगा कि कई मर के कौम दा ना कट दिन, कई जमदे बोड़न काड़, कई कौम दा मान अल्ताफ होंदिन, नाले जू दी आप सियाण, सारे धाड़ दे बेली नहीं होंदे, बेशक तारीख चछाण है, कोई हिकत जमदा है नस्ल। बहुत शुक्रिया सर हमजा ताहिर साहब। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी क्लास ने 2001 से 2003 का जो दौर गुजारा, हमारा मैट्रिक के उस सेशन में 3 टीचर्स के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब्दुल रहमान साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके तमाम आगे के मराहिल आसान फरमाएं। नवाज तबस्सुम साहब और मुमताज़ साहब, ये एक ट्रायंगल थी जिन्होंने हमें मैट्रिक के उस दौर में ज़िंदगी के तमाम असरार और रुमूज़, न सिर्फ ये कि किताबों वाली वो किताबों में मौजूद एक निसाबी तालीम दी, बल्कि उससे हटकर ज़िंदगी में बहुत दूर तक जो कुछ आना था उसके बारे में भी बहुत कुछ हमें सिखाया। अब मैं नवाज तबस्सुम साहब से गुजारिश करूँगा सर कि आप अपने ख्यालात के इज़हार के लिए तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, शागिर्दों, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे सिर्फ 2-3 लड़कों के नाम याद, बाकी किसी का पता ही नहीं है। जहाँ तक कि आपने हमें बुलाया, आपका हुक्म था, मैंने हाजिरी ज़रूरी समझता हूँ और उस लिए हाजिर हुआ हूँ। मुमताज़ साहब तो तल्लक रहा है, इंशाअल्लाह बाकी अयाम में भी रहेगा, उनकी बड़ी मेहरबानी। और इस फंक्शन के बारे में सिर्फ एक शेर कहना कि तुझको भूलूं कोशिश करके देखूंगा, वैसे दरिया उल्टा बहना मुश्किल। हमेशा की तरह मुख्तसर मगर जामे बात नवाज तबस्सुम साहब की। बहुत शुक्रिया सर आपके इन कीमती अल्फाज का। आज की हमारी इस महफिल में हमारे साथ साथ हमारी एक गुजारिश पर प्रोफेसर जहांगीर तोरू साहब तशरीफ़ लाए, इंतहाई शुक्रगुजार हैं। उर्दू के एक नामवर शख्सियत अब्दुल हकीम कॉलेज में मुझे पहली बार उन्हें सुनने का मौका मिला। उनकी कदावर शख्सियत के सामने मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं जिनका सहारा लेकर मैं उन्हें आप सबके सामने इनवाइट कर सकूं। बस इतना कहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी ज़ुबान पर पहुंचकर लफ्ज़ नहीं रहते, एहसास बन जाते हैं, जज्बा हो जाते हैं। जो कब्र में लेटे ठंडे बेजान मुर्दा लफ्ज़ों को छू लें तो वो उठकर चलने लगते हैं, फिरने लगते हैं, बोलने लगते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे महफिल जनाब मुमताज़ साहब, मेहमानान ग्रामी,
मेरे इतने ढेर सारे मेज़बान, जिनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज चौथी मर्तबा मुमताज़ साहब की इस खूबसूरत पजीराई में शामिल होने का मौका फराहम किया। आप लोग जो दावा कर रहे थे कि जी या तो आप शागिर्द हैं या कुलीग हैं मुमताज़ साहब के, तो मैं तो ना इनका कभी शागिर्द रहा ना कुलीग रहा। मेरा ताल्लुक तो एक दोस्ती का है, मोहब्बत का है इनके साथ, और ये भी मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन ताल्लुक है और मैं इस पे हमेशा फ़ख्र करता हूँ और मुमताज़ साहब के लिए हमेशा दुआगो भी रहता हूँ। आप लोगों को देख के मुझे अभी एहसास हो रहा था, पहले भी जो तकरीबात हुई उनमें भी मैंने देखा कि मैंने तो एक लिटरेचर के तालिब इल्म की हैसियत से हमेशा यही समझा कि मोहब्बत जो है वो तो हमेशा कच्ची उम्र की ज़्यादा पक्की होती है, लेकिन आप लोग 20, 25, 30 साल पहले मुमताज़ साहब से पढ़ते रहे और अब तक भी अपनी मोहब्बत पे कायम हैं, तो ये आप लोगों की एक सच्चाई है आपके दिल में जो मुमताज़ साहब के लिए है, और ये इंतहाई काबिल तहसीन है। मुमताज़ साहब को देख के मुझे वो मुख्तार मसूद की एक किताब में, एक लंदन में एक मेला लगता है जो हर 100 साल बाद लगता है, यानी ये अजीब उनकी रिवायत है कि एक 100 साल के बाद मेला लगाते हैं और वो ग़ालिबन 50s में लगता है। तो मुख्तार मसूद ने उसका जिक्र किया कि वो उस मेले में शरीक हुआ, तो वहाँ देखा कि एक स्विमिंग पूल में मछलियों के दरमियान एथलेटिक्स के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। तो मुसन्निफ कहता है कि मैं बहुत हैरान था और हैरत से देख रहा था कि मछलियां जो हैं वो दौड़ भी लगा रही हैं, जंप भी लगा रही हैं, और जितने भी उसके इवेंट होते हैं वो सब परफॉर्म कर रही हैं। और फिर आखिर में जब तकसीम इनामात का मरहला आया तो विनर मछली का नाम पुकारा जाता तो वो जंप लगाती और अपना इनाम अपने मुंह में लेके फिर पानी में कूद जाती। तो ये सब कुछ देखने के बाद मुख्तार मसूद कहते हैं कि जब इवेंट ख़त्म हो गया तो मैं उसके मुंतज़िम के पास गया और उसको देखा, तो उससे कहा कि न तो आपके हाथ में मुझे कोई जादू की छड़ी नज़र आ रही है, न आपके सर पे कोई सुलेमानी टोपी नज़र आ रही है, तो आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? तो उसने कहा कि सख्त मेहनत जो है वो मेरे हाथ में जादू की छड़ी है, और मेरी फहम व फरासत, वो सोच, वो फिक्र जिसको लेके ये सब कुछ मैं करने में कामयाब हुआ हूँ, वो धुन, वो लगन, वो जनून, वो मेरे सर में सवार है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो इस वाक़े से यही कुछ सीखा जा सकता है कि एक कामयाब इंसान के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है, सख्त जनून की ज़रूरत होती है, लगन की ज़रूरत होती है। तो मुमताज़ साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस सख्त मेहनत के साथ और सख्त लगन के साथ निभाई है, और उसका नतीजा यही है कि आज उन्हें इंतहाई खूबसूरत अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है।
मैं गरचे सारी ज़िंदगी कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन हमेशा मेरा ये एहसास रहा है कि उस्ताद का स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, उस्ताद उस्ताद ही होता है। और यही वजह है कि शायद आप में से कोई जानता हो कि हमने एक पाकिस्तान टीचर्स फोरम बनाया था और उसके ताहयात हमने जो सदर बनाए वो मारगुल मोहम्मद सज्जल साहब थे, जो स्कूल से जिनका ताल्लुक़ था। तो उसका मकसद भी यही था कि ताकि उस्ताद जो हैं उनके अंदर जो एक तफरीक का एहसास पाया जाता है कि कोई छोटा उस्ताद है या कोई बड़ा उस्ताद है, तो उसको ख़त्म किया जाए और ये एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करके तो एक दूसरे को के अंदर ये एहसास जो है वो हमारे बच्चों में भी जाए, ताकि वो भी कभी ये न देखें कि हमें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो मुमताज़ साहब खुशकिस्मत हैं, खुशबख्त इंसान हैं। ज़िंदगी तो हर इंसान ने गुजारना होती है, आता है ज़िंदगी का अपना हिस्सा गुजार के चला जाता है। तो इनको देख के अब हम इस उम्र में तो बड़े लेट हो गए हैं, अगर कभी कोई दोबारा जन्म मिला तो कोशिश करेंगे कि मुमताज़ साहब की तरह से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और फिर इसी तरह से आप लोगों की मोहब्बत जो है वो हमारे हिस्से में आ सकती है। तो मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। बहुत अच्छा लग रहा है इनकी ये जो पजीराई है, इनसे जो मोहब्बत का इजहार है, और इसमें आप लोग फिर हमें भी साथ साथ इज़्ज़त दे रहे हैं जो उनके दोस्त हैं। तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ये जज्बा कायम व दायम रहे। और ये जुमला मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर आप पक्की उम्र में भी अपने वादों पे पूरे हैं तो ये बहुत हिम्मत की बात है।